Hi folks, today I'm gonna discuss about right to freedom of religion, that is Article 25 Indian Constitution. So जो ये राइट है ये अवेलेबल है सभी लोगों को, those who are residing within the country, वो चाहे सिटीजन हो, नॉन सिटीजन हो, फॉरेनर हो। अब ये राइट अवेलेबल है कि भी आप अपनी कंसाइंस के अकॉर्डिंग किसी भी रिलीजन को अडॉप्ट कर सकते हैं, उसे प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और उस रिलीजन को प्रोपगेट भी कर सकते हैं। सेकुलर स्टेट, देखिए आर्टिकल 25 जैसे हर एक पर्सन को एक राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन दे रहा है। अकॉर्डिंग टू हिज कंसाइंस एनी पर्सन कैन प्रोपगेट, प्रोफेस और प्रैक्टिस एनी रिलीजन। पर क्या स्टेट का कोई रिलीजन होगा? सो देखिए, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट डज नॉट हैव एनी रिलीजन। इट इसका मतलब ये नहीं कि एथिस्टिक स्टेट है या फिर एंटी रिलीजियस स्टेट है, दैट इंडिया डज नॉट बिलीव इन गॉड। नहीं, ऐसा नहीं है। बस इसका मतलब ये है कि जो स्टेट है रिलीजन के मैटर में ये न्यूट्रल रहेगा, किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये इंश्योर करता है इक्वल फ्रीडम टू ऑल रिलीजन। और ये डिक्लेयर करता है कि भी किसी पर्सन का रिलीजन हैज नथिंग टू डू विद द मैटर्स ऑफ द सोशल और इकोनॉमिक वेलफेयर। एंड इसका मतलब कि जो इसे सोशल और इकोनॉमिक वेलफेयर है ये सिर्फ रेगुलेटेड होती है बाय द स्टेट, बाय लॉ एंड नॉट बाय द रिलीजन। जैसे कि सेंट जेवियर कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का केस था जिसमें सेकुलरिज्म को डिफाइन किया गया था और कहा कि जो सेक्युलरिज्म है ये कोई एंटी गॉड नहीं है, ये सिर्फ एलिमिनेट करती है गॉड को फ्रॉम द मैटर ऑफ द स्टेट और इंश्योर करती है कि भी कोई भी डिस्क्रिमिनेट ना हो ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। और जो पर्सन है, देखिए कोई भी पर्सन फ्री है, वो अपना रिलेशन कैसा भी बनाना चाहे भगवान के साथ। किसी को लगता है कि भी वो नंगा होकर घूमेगा तो उसे भगवान के उसका भगवान के साथ अच्छा रिलेशन बनेगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि भी कुछ ऐसे धर्म हैं जो यहाँ पर हमारे हिसार या पूरे इंडिया में विदाउट क्लोथ्स घूमते हैं। उन्हें लगता है कि भी ऐसा करने से भगवान के साथ अच्छा कांटेक्ट बनेगा उनका। किसी कोई गुफा खोद के बैठ जाता है, अंदर चला जाता है और बंद कर लेता है खुद को, तो उसका लगता है कि मैं अकेला रहूंगा तो मेरे को भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस मैटर्स में स्टेट का कोई लेना देना नहीं है। स्टेट का मैटर है सिर्फ रिलेशन जो है स्टेट का, वो सिर्फ मैन टू मैन है, वुमेन टू वुमेन है, नॉट विद मैन टू गॉड। ओके, सो वो कैसे भी कोई भी मैन है, वो कैसे मैन वुमेन जो भी है, वो कैसे भी अपने रिलीजन को मोल्ड कर सकता है भगवान के साथ, जैसे चाहे वैसे रिलेशन बना सकता है, वो जिस भगवान को पूछना चाहे वैसे पूछ सकता है अकॉर्डिंग टू हिज कंसाइंस। पर जो स्टेट है वो रिलीजन में न्यूट्रल रहेगा, उसका कोई रिलीजन नहीं। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये डिफाइन नहीं करता है रिलीजन वर्ड को, क्योंकि रिलीजन वर्ड के डिफरेंट शेड्स एंड कलर हैं और जो सबसे इंपॉर्टेंट शेड है रिलीजन का वो है धर्मा, जिसका मतलब है ड्यूटी टू द सोसाइटी। ऐसे एक केस था जिसमें कमिश्नर HRE वर्सेस LT स्वामियर का केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया रिलीजन को और कहा कि ये जो रिलीजन है ये मैटर ऑफ फेथ है विद इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज, जो कि नेसेसरली जरूरी नहीं है कि ईश्वरवादी हो, थियस्टिक हो। देर यहाँ पर कई ऐसे रिलीजन हैं जैसे कि बुद्धिज्म और जैनिज्म जो कि बिलीव नहीं करते हैं गॉड में और द फर्स्ट क्लॉज ऑफ आर्टिकल 25 में कि भी किसी तरह का धर्म है, भगवान है, प्रोफेशन है और जो भी है। ए रिलीजन हैज इट्स बेसिस, इसके खुद के बेसिस है, सिस्टम ऑफ बिलीव्स हैं, डॉक्ट्राइन्स है जो कि रिगार्ड की जाती है उन लोगों द्वारा जो कि इस रिलीजन को प्रोफेस कर रहे हो और कंडक्ट कर रहे हो all these things for their spiritual well-being. Article 25 Clause 1 secures every person freedom of conscience, right to profess, practice and propagate any religion whatever he want, but these rights are subjected to public order, morality and health. That your religious belief must not be against the public order, morality or health. Freedom of conscience, the meaning of conscience is that a mental state of a person where he choose between right and wrong, and same for the freedom of religion, that he by his mental state choose between a religion, that what belief or what acts of that religion will attain him or attain him the god. Okay, whatever kind of belief he have, he can choose a particular religion according to his conscience. Right to profess a religion, when you follow a religion with your conscience, then you can profess it
also. Okay, you can declare it freely and openly one's faith or believe that I'm following that particular faith, I'm following Muslim faith, I'm following Sikh faith, I'm following Hindu faith. This is the practice of religion and right to practice that religion. जब आपने उस religion को profess करना openly कह दिया है कि भी मैं मुस्लिम religion को follow कर रहा हूँ, मैं सिख religion को follow कर रहा हूँ, then जो उसके अंदर जो acts हैं, जो जो उस religion को signify करते हैं, तब आप उन beliefs को भी follow कर सकते हो, उनको भी कर सकते हो. जैसे कि हिंदू रिलीजन के अंदर अगर कहते हैं कि दिवाली बनाते हैं तो उसके अंदर कोई पूजा करते हैं दिवाली के दौरान, वो होगी. मुस्लिम्स में जब ईद आती है तो उस चीज को जो भी इनका रिलीजियस बिलीफ है उसको लेकर उसको वो कर सकते हैं जो कि उनके रिलीजन को सिग्निफाई करता है कहीं ना कहीं. प्रैक्टिसेस विच कंस्टिट्यूट इंटीग्रल एंड एसेंशियल पार्ट ऑफ द रिलीजियस प्रैक्टिसेस. देखिए कुछ कोर बिलीव्स होते हैं जो कि फाउंडेशन होते हैं किसी रिलीजन की. जैसे कि हिंदू रिलीजन के अंदर ऑफरिंग फूड टू द आइडल, रिसाइटल ऑफ टैक्स, ऑब्लेशंस ऑफ द सैक्रिफायर, तो ये इंटीग्रल और एसेंशियल पार्ट है रिलीजियस प्रैक्टिसेस की. ऐसे ही फॉर सिक्स वीरिंग कड़ा, किरपान, रिसाइटल ऑफ होली गुरु ग्रंथ साहिब is the essential and integral part of the religious practice. But when court have to decide what part of the religion is essential part for their practices, then they will look at what their antecedents of that community were doing. Were they doing the same thing now generation is doing, like offering the food or wearing a kada or a kirpan? What the antecedents were doing it? If that is founded in the record, then obviously it is a practice which is an integral and essential part of their religion. But if they are not, then it is not. ऐसे ही जॉन वलत्तम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था जिसमें डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में था कि भी ये क्रिश्चियन रिलीजन का एक इंटीग्रल पार्ट है कि भी आप चैरिटी करिए. पर जब कोर्ट ने हेल्ड किया, जब रिकॉर्ड को एड्यूस किया फ्रॉम द एंटीसीडेंट्स, दे हैवंट फाइंड एनी रिकॉर्ड एंड दे सेड दिस इज नॉट अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ देयर क्रिश्चियन रिलीजन. ऐसे ही एम एच कुरैशी का केस था जहां वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का, जहां पर इन जनाब ने बकर ईद पे काऊ की सैक्रिफाइस किया, एक काऊ को सैक्रिफाइस किया, और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी कंटेंशन को रिजेक्ट किया. जो कि इन्होंने कंटेंशन दे दी, कहते हैं कि भी हमारे इंटीग्रल पार्ट है हमारे रिलीजन का, दैट्स व्हाई आई डिड इट. तो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया इस कंटेंशन को और कहा कि भी हमको तो कोई ऐसा मटेरियल रिकॉर्ड नहीं मिला जहां पर कि बकर ईद पे भी काऊ को सैक्रिफाइस करते हो. तो ये कोई ऑब्लिगेटरी ओवर्ड एक्ट था जो कि मुसलमान की उसने किया. तो that was a thing. So you cannot do something which is against the public order, morality or health. राइट टू प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन. देखिए इसका मतलब सिर्फ यही है कि भी आप अपने रिलीजियस व्यूज को स्प्रेड एंड पब्लिसाइज कर सकते हैं, पब्लिक मीटिंग होल्ड कर सकते हैं, प्रोपगेट कर सकते हैं अपने रिलीजन को, जो कि अंडर आर्टिकल 25 गारंटीड है. पर आर्टिकल 25 आपको गारंटी नहीं देता है कि भी आप किसी दूसरे के रिलीजन को इंसल्ट करें. और अजान जो कि किसी मॉस्क के इंचार्ज द्वारा दी जा रही है तो वो फॉर्मल एंड इंटीग्रल पार्ट है उनके इस्लाम का, ये प्रोपगेशन में नहीं आएगी. प्रोपगेशन का मतलब ये है कि भी वट एवर द beliefs you have carry forwarded from your antecedents or from the tenets of that community, you expose or you disclose that thing to other person. That what was happen in Rab Stanlos versus स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश की भी यहाँ पर ये प्रोपोगेट के चक्कर में लोगों का धर्म परिवर्तन कर रहे थे. तो उन्होंने बताया, कोर्ट ने बताया कि भी जो प्रोपोगेशन है इट इज मेरली स्प्रेड वंस रिलीजन बाय वन एक्सपोजिशन ऑफ इट्स. जो भी उनके कम्युनिटी के जो लोग थे, पुराने इंटीसीजन से उनके उनके अकॉर्डिंग जो भी एक्सपोजिशन है, जो भी डिस्क्लोज कर रहे हैं उस फैक्ट्स को, वो प्रोपोगेशन होती है रिलीजन की. रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ रिलीजन. देखिए जो आर्टिकल 25 का क्लोज 1 है, इट इज सब्जेक्टेड टू reasonable restriction, that is public order, morality and health. If any of the religious beliefs is harm to the public order or morality and health, then it will be restricted. If any speech of a person or action of a person trigger a communal antagonism, that will be subjected to reasonable restriction. रेगुलेशन ऑफ इकोनॉमिक और अदर सेकुलर एक्टिविटीज. जो क्लोज टू है ये एनेबल करता है स्टेट को रेगुलेट या फिर रिस्ट्रिक्ट करने के लिए इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और पॉलिटिकल और अदर सेकुलर एक्टिविटीज जो कि एसोसिएट हैं विद द रिलीजियस प्रैक्टिसेस. ऐसा कोई भी लॉ जो कि फॉल कर रहा है अंडर आर्टिकल 25 क्लोज टू क्लोज ए एंड बी विल बी वैलिड, बेशक वो इनकंसिस्टेंट हो आर्टिकल 25 क्लोज 1 से. इसका मतलब यही है कि भी ऐसी कोई भी एक्टिविटीज जो कि एसेंस नहीं है किसी रिलीजन की, वो स्टेट रिस्ट्रिक्ट कर सकती है या फिर रेगुलेट कर सकती है. फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसा प्रोविजन जो कि डायरेक्ट करता है मैनेजमेंट ऑफ ए टेम्पल को टू सेंड ए कॉपी ऑफ ऑडिट रिपोर्ट डज नॉट वायलेट द राइट
जो कि कन्फर कर रखा है आर्टिकल 25 एंड 26 के अंदर। सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म्स, आर्टिकल 25 क्लोज 2 एंड क्लोज बी जो कि इंपावर करता है स्टेट को टू मेक लॉज फॉर सोशल वेलफेयर। अब सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म्स इट मींस जहां पर भी कंफ्लिक्ट होगा बिटवीन द सोशल वेलफेयर रिफॉर्म्स एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस, देन जो रिलीजन है वो अपनी उस प्रैक्टिस को सबमिट कर देगा। सोशल रिफॉर्म का मतलब यही है कि इरेडिकेशन ऑफ ए प्रैक्टिसेस और डॉगमास जो कि स्टैंड कर रही है बिटवीन द कंट्रीज प्रोग्रेस एज होल एंड विच डज नॉट कंस्टिट्यूट इंटीग्रल और एसेंशियल पार्ट ऑफ अ रिलीजन। जैसे कि कास्ट सिस्टम था, ये इरेडिकेट किया बिकॉज ये कंट्री की प्रोग्रेस में कहीं ना कहीं stand it was standing in between the country's progress. That's why they have eradicated the caste system, because it was not an integral or a essential part of that religion. थ्रोइंग ओपन हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, देखिए जो एक्सप्रेशन इंस्टीट्यूशन है ये एक पब्लिक करेक्टर का है। इसका मतलब है कि भी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि डेडिकेटेड है टू द होल पब्लिक एंड टू द सेक्शंस ऑफ दैट कम्युनिटी। आर्टिकल 25 क्लोज 2 एंड क्लोज बी जो है वो प्रोटेक्ट करता है राइट टू एंटर इनटू ए टेम्पल फॉर अ वर्शिप। पर ये जो राइट है ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है। कोई भी मेंबर हिंदू रिलीजन का ये नहीं कह सकता कि भी मंदिर 24 घंटे खुले रहना चाहिए। ये नहीं कह सकता कि भी जो पाठ पूजा एक मंदिर का आचार्य कर रहा है वो मैं करूंगा। ठीक है, और जो स्टेट है वो रेगुलेट नहीं कर सकता किसी भी ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल मैनर को जो कि परफॉर्म किया जा रहा है सालों साल से पुजारियों द्वारा या फिर नो अदर डिवोट, वे किसी के द्वारा नहीं, सिर्फ वो जो जिस पोजीशन के लिए डेजिग्नेटेड है वो वही करेगा। अब एंटरिंग ए टेम्पल फॉर ए दर्शन, तो स्टेट इसके लिए भी रेगुलेट नहीं कर सकती आवर टाइम्स कि भी इस टाइम पे जो है मंदिर के दर्शन दिए जाएंगे, भगवान के दर्शन दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे। स्टेट इस चीज को रेगुलेट नहीं कर सकती। Article 25 explanation 1 says that wearing and carrying of kirpan shall be deemed to be included in the profession of Sikh religion। जिन भी सिखों को आप देखते हैं कि वो किरपान धारण किए हुए हैं या किरपान लेकर साथ में चल रहे हैं, वो उनके रिलीजन का प्रोफेशन है, वो उनका बिलीफ है। दैट्स व्हाई दे कैरी एंड वियर किरपान्स विद देम। एक्सप्लेनेशन 2 जो कहती है एक्सप्रेशन हिंदू को इंटरप्रेट करती है और कहती है कि भी हिंदू के अंदर वो लोग आएंगे जो प्रोफेस कर रहे हैं सिख जैन बुद्धिस्ट रिलीजन को। इसका मतलब यही है कि इनके कहने का मतलब ये है कि जो सिख जैन बुद्धिस्ट हैं ये अराइज हुए हैं फ्रॉम द डिसेंट ऑफ द हिंदू, बट जनरलिटी पर्पस के लिए रिलीजन डिफरेंट है, इनको डिफरेंट माना जाएगा। पर हाउएवर फॉर द पर्पस ऑफ 25 क्लोज 2 एंड क्लोज बी दे शुड बी कंसिडर्ड टू बी गवर्न बाय द हिंदू लॉ। और जो रिलीजियस इंस्टीट्यूट हैं इनके ये भी कंस्टिट्यूट होंगे अकॉर्डिंगली आर्टिकल 25 क्लोज 2 एंड क्लोज बी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।